सुनिए, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? नहीं ना? लेकिन ओडिशा के पुरी में समुद्र की लहरों के बीच खड़े उस पवित्र मंदिर में हर साल एक ऐसी घटना घटती है जो दिल को छू जाती है। वहां के महाप्रभु जगन्नाथ, जो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हर साल अपनी रथ यात्रा से पहले 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। जी हां, आपने सही सुना, वही जगन्नाथ जी, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वे खुद बीमार हो जाते हैं, लेकिन ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये है उनके असीम प्रेम की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन, आकाश में चांद की चांदनी और पुरी में भक्तों का सैलाब। ये दिन है स्नान पूर्णिमा का, जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर आते हैं। लेकिन ये कोई साधारण स्नान नहीं है। 108 सुवर्ण घड़ों में भरा गया है पवित्र जल गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी और सिंधु के पानी से। इस जल में मिलाए गए हैं अनगिनत सुगंधित फूल, तुलसी के पत्ते और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। जब ये शीतल जल भगवान के कोमल शरीर पर गिरता है तो लगता है जैसे पूरी प्रकृति उनकी सेवा में लग गई हो। हजारों भक्त मंत्रोच्चार के साथ इस दृश्य को देखते हैं। कहीं किसी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कहीं कोई भाव विभोर होकर नृत्य कर रहा है। ये स्नान सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रेम का सागर है जो तरंगित हो रहा है। लेकिन फिर क्या होता है? स्नान के बाद भगवान को ठंड लग जाती है, उन्हें बुखार आ जाता है। हाँ, सच में वे बीमार पड़ जाते हैं। और इसके बाद शुरू होता है वो समय जिसे कहते हैं अनवसर काल। अब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। 15 दिनों तक भक्तों को अपने प्रभु के दर्शन नहीं होते। बाहर हजारों भक्त इंतजार करते हैं, दुआएं करते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। अंदर भगवान आराम कर रहे हैं, बीमारी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं इन 15 दिनों में क्या होता है? मंदिर के पुजारी वैद्य बन जाते हैं, भगवान को आयुर्वेदिक काढ़ा दिया जाता है, उन्हें फलों का रस पिलाया जाता है, शीतल लेप लगाया जाता है, रात को सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में कोई बीमार हो तो उसकी सेवा की जाती है। पुरी की हवा में उदासी छा जाती है। वो रसोई जो कभी बंद नहीं होती, वो भी बंद हो जाती है। 56 भोग की जगह सिर्फ काढ़ा और फलों का रस। मंदिर में सन्नाटा, बाहर भक्तों की बेचैनी। लेकिन ये सब क्यों होता है? इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखों को नम कर देगी। सदियों पहले पुरी में रहते थे माधव दास, एक ऐसे भक्त जिनके लिए जगन्नाथ जी ही सब कुछ थे। वे अकेले थे इस संसार में, न कोई पत्नी, न कोई संतान, न कोई रिश्तेदार। बस एक ही रिश्ता था, अपने प्रभु जगन्नाथ से। माधव दास का हर दिन शुरू होता था भगवान के दर्शन से। वे घंटों मंदिर में बैठकर भजन करते, प्रभु से बातें करते जैसे कोई अपने सखा से करता है। और आश्चर्य की बात ये थी कि भगवान भी उनसे बातें करते थे। हाँ, सच में वे उनके साथ खेलते, हंसते, यहां तक कि शरारतें भी करते थे। माधव दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे कहते थे, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे जगन्नाथ है ना, वे मेरी रक्षा करेंगे, मेरी सेवा करेंगे। और सच में भगवान की कृपा से उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया।
माधव दास को अचानक से बहुत तेज बुखार आया। दस्त उल्टी शुरू हो गई। बुखार इतना तेज था कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। दिन रात पसीने से तरबतर रहते। कुछ खाने का मन नहीं करता, पानी भी नहीं पी पाते थे। दिन बीतते गए, माधव दास की हालत बिगड़ती जा रही थी। वे इतने कमजोर हो गए कि अपना ख्याल भी नहीं रख पा रहे थे। अकेले पड़े रहते और भगवान को पुकारते रहते, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, कहां हो तुम? तुमने कहा था कि मेरी रक्षा करोगे। आज मैं इतना बीमार हूं, कहां हो तुम? लेकिन भगवान का कहीं नाम निशान नहीं। दिन रात माधव दास तड़पते रहते। कभी कभी तो वे बेहोश हो जाते। जब होश आता तो फिर भगवान को पुकारते, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। 15 दिन बीत गए। माधव दास की हालत अब गंभीर हो चुकी थी। वे मृत्यु के करीब पहुंच गए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी। हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। लगता था कि अब वे बच नहीं सकते। 16वें दिन सुबह जब माधव दास की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक नौजवान बैठा है। सुंदर मुखमंडल, तेजस्वी आंखें और चेहरे पर करुणा की अनंत छाया। ये नौजवान माधव दास का माथा सहला रहा था। कौन हो तुम? माधव दास ने कमजोर आवाज में पूछा। मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूं, उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर शुरू हुई वो सेवा जिसे देखकर देवता भी शर्मा जाएं। उस नौजवान ने माधव दास को पानी पिलाया, उनके गंदे कपड़े बदले, उनके शरीर को साफ किया, उन्हें दवा दी। रात दिन उनके पास बैठकर उनकी देखभाल की। धीरे धीरे माधव दास की तबीयत सुधरने लगी। बुखार कम होने लगा। वे थोड़ा खाने पीने लगे। उस नौजवान की सेवा इतनी निस्वार्थ थी कि माधव दास हैरान रह गए। तुम कौन हो भाई? तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। नौजवान ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, सेवा करने के लिए क्या जानना जरूरी है? तुम बीमार हो, मैं स्वस्थ हूं, बस यही काफी है। जब माधव दास पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो उस नौजवान ने कहा, माधव, अब मैं जा रहा हूं। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? मुझे जाना होगा माधव, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और ये कहकर वो नौजवान अदृश्य हो गया। माधव दास हैरान रह गए। ये क्या हुआ? वो कौन था? उसी रात माधव दास के सपने में भगवान जगन्नाथ आए। वही मुस्कान, वही करुणा भरी आंखें। माधव, पहचाना मुझे? माधव दास की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, वो नौजवान, वो तुम थे? हाँ माधव,